की रिवायत है, पांचवी जिम्मेदारी फितनों के दौर में हमारी ये है कि हम कोई भी आवाज उठती है, कोई भी तंजीम अमल में आती है, कोई झंडा बुलंद किया जाता है, कोई बात कही जाती है, कोई नई बात ला करके मुसलमानों के दरमियान उसका प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो ऐसी सूरत में हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम उसको शरीयत इस्लामिया के मीजान पर तौल लिया करें, कुरान और सुन्नत पर और मनहजे सहाबा पर तौल लिया करें। ऐसा ना हो कि कोई भी झंडा उठा, कोई भी तंजीम बनाई गई, किसी भी अंदाज की जज्बाती नारे बुलंद किए गए, हम उनके पीछे निकल करके अपने दीन को तबाह बर्बाद कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मीजान जिससे हम हक को बातिल को तौलेंगे, ये कुरान और सुन्नत और मनहजे सहाबा की बुनियाद पर कायम किया जाएगा। ये मीजान अगर मुश्तबह हो जाए, इसमें शुकूक व शुबहात पैदा हो जाएं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उलमाए किराम की जानिब रुजू करें, क्योंकि फितनों का सामना करने की ताकत उलमा के अलावा किसी के पास नहीं होती। ये उलमा हैं जो रहती दुनिया तक दीन इस्लाम के क़याम के लिए अंबिया के वारिस बनाए गए। ये उलमाए किराम के अंदर दूर रसी, हिकमत व दानाई, सब्र व तहम्मुल, इल्म की गहराई, हिम्मत और कुव्वत इतनी दी गई है कुरान और सुन्नत के दलाइल की बुनियाद पर और तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर, कि यही उलमा फितनों का सामना कर सकते हैं। इनके अलावा किसी के कंधे पर एतमाद न किया जाए, इनके अलावा किसी की जानिब रुजू न किया जाए। आज जो तंजीमें, जो तहरीकें जितना ज्यादा जज्बातियत के साथ हमारे माशरे में हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, वो उलमा बेजारी का काम उतना ज्यादा करती हैं, आवाम को उलमा से दूर करने का काम उतना ज्यादा करती हैं। और मनहजे सलफ ये है कि हम उलमाए किराम पर एतमाद करें। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात पर भी गौर व तदब्बुर करें। फुदैल बिन अयाद रहमतुल्लाह अलैह कसरत के साथ अपनी दुआओं में रोया करते थे, गिड़गिड़ाते थे, हुक्काम के लिए दुआएं किया करते थे। किसी ने दरियाफ्त किया कि हुक्काम के लिए और ममलकतों के लिए, सिस्टम के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए आप इतनी दुआएं क्यों करते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि अगर मैं कुछ अच्छा काम करूंगा तो मेरी वजह से दो चार लोग सुधर जाएंगे, दो चार लोगों पर उसका अच्छा असर पड़ सकता है, लेकिन अगर इस्तेहकाम हाकिमे वक्त को और हुकूमतों को मिल जाता है तो उसके नतीजे में सारा मुल्क सुधर जाएगा, सारी दुनिया के अंदर अच्छा दस्तूर और अच्छे निजाम का तारुफ होगा। लिहाजा मैं हुक्काम की इस्लाह के लिए हमेशा दुआएं करता हूं। और ये लम्हे फिक्रिया है कि आज के दौर में कुरान और सुन्नत की पैरवी करने वाली बाज चंद गिनी चुनी जो हुकूमतें हैं, आज मुसलमान उनको जितना गालियां देता है शायद गैर मुस्लिम उतनी गालियां न देते हों। इस वजह से हमको अपनी गिरबान में झांकना होगा, गलतियों को नजरअंदाज करना होगा, गलतियों की इस्लाह का शरई तरीका इख्तियार करना होगा, तन्हाई में खतो किताबत के जरिए उनको तंबीह करनी होगी, उसका शोर करना, उसको सोशल मीडिया पर उछालना, दूसरी कौमों को वो मसाला मुहैया करना, ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए नुकसानदेह और हलाकत का बाइस हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इन चीजों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, जिन लोगों को हम दुनिया के अंदर सल्तनत देते हैं, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, वो लोग क्या करते हैं? वो नमाजें कायम करते हैं और लोगों को अच्छाइयों का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं वह अमरू बिल मारूफ, इससे मुराद ये है कि वह अमरू बित तौहीद, वो तौहीद का पैगाम लोगों के सामने आम करते हैं। वन्हौ अनिल मुनकर, वो लोग नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अंजाम देते हैं, यानी लोगों को शिरकियात और शिर्क की तमाम अक़साम से बचने की तलकीन करते हैं। ये हुक्काम और मुसलमानों की जिम्मेदारी है। हमारी छठी जिम्मेदारी ये है कि हम फितनों के वक्त में कौलो अमल में बहुत मुहतात रहें, जज्बाती बातें ना करें, अपनी गुफ्तगू को तौल लिया करें,
وزندار باتیں کریں، کیونکہ ہر وہ بات جو اچھی لگتی ہے ضروری نہیں کہ صحیح ہو، ہر وہ کام جو ہم کو نکھر کر کے نظر آتا ہے ضروری نہیں کہ وہ درست ہو، لہذا اس کو شریعت اسلامیہ کی میزان پر تول لیا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کا علم حاصل کیا، ایک علم میں تمہارے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں، اور ایک علم ایسا ہے جس کو میں بیان نہیں کرتا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب خلافت امویہ میں فتنے شروع ہو چکے تھے، مسلمانوں میں انتشار پھیل گیا تھا۔ اس دور میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک بات، ایک علم تو تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، دوسرے کو چھپا لیتا ہوں، رک جاتا ہوں۔ وہ علم جو بیان کرتا ہوں وہ احکامات کا، عبادات کے طریقے کا، عقائد کا، اسلامی بنیادوں کا علم ہے، اور جن چیزوں کو میں چھپا لیتا ہوں، علماء کرام کہتے ہیں اس سے خلافت امویہ یا بعد کے ادوار میں آنے والی پیشین گوئیاں جو فتنے ابھرنے والے تھے ان کے بارے میں وہ علم لوگوں کو نہیں بیان کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ اگر میں اس کو بیان کروں تو تم ہی میں سے کوئی اٹھے گا، اور جیسے بکری کو ذبح کیا جاتا ہے ویسے ہی مجھ کو ذبح کر کے تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ آج کے دور میں جس کو جتنی ٹی آر پی چاہیے وہ صحابہ کرام کی اتنی کمیاں نکالنے کے لیے بیٹھتا ہے، جس کو جتنی ٹی آر پی چاہیے وہ خلافت امویہ اور خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام کی تنقیص اور ان پر تنقیدیں کرنے کی پالیسی اختیار کرتا ہے۔ معاف فرمائیں گے، اس طریقے سے دین کو تحفظ فراہم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ بقیہ خطبے کی تکمیل انشاءاللہ آئندہ خطبے جمعہ میں کی جائے گی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔